कैसे क्या आप जो वो किए हैं वो स्थिति क्या है मकान की? तो साहब जो मेन रोड से जो रोड निकली ही गांव में आई, तो गांव के पच्छू तरफ ही एक भूगड्ढे की जमीन है। तो उसी जमीन में बनाया है। अच्छा, घूरगड्ढे की जमीन आपको लगता है घूरगड्ढे की जमीन है जो हाँ, सड़क से सटी हुई है? हाँ, तो ये भी हो सकता है कि सड़क पे ही बनाया हो, सड़क की जमीन में बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है नहीं? हाँ साहब, भाई जमीन अच्छा, देखने में आपको लगता है कि घूरगड्ढे में है, हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है। तो ये जो बनाए हैं मकान, तो ये मकान बनाए हैं तो क्या मकान है जो बनाए हैं उनकी वहाँ आसपास जमीन है? वहाँ उनका कुछ नहीं सर। उनकी कोई जमीन नहीं कुछ है। नहीं। वो हो सकता है घुरगड्ढे में हो या हो सकता है सड़क के उसमें हो। हाँ, भ्रम की स्थिति आपको लगता है कि घुरगड्ढे में बनाया मकान। भंडारपुर से मैं बीपाल भाट एक जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत को लेकर के भंडारपुर पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सभा परड़िया में, जहां पे शिकायत इस बात की थी कि घूरगड्ढे पे नरेश के द्वारा निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं और नरेश से जानते हैं नरेश का क्या कारण है इस संबंध में। हम जानते हैं, इनसे जानते हैं कैसे क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश कहाँ का रहने वाला हो? परड़िया के? परड़िया के। थाना कौन पड़ी आपका? सोहतगढ़। जनपद सिद्धार्थनगर। हाँ, तहसीलियो सोहतगढ़ पड़ी। हाँ, ये आप घारी जो बनावल गई आपके घारी हुए? हाँ, कितना दिन पे बनाए? हो गई लगभग 20 साल तो हो गई हो। 20 साल। ये आपके अपन निजी जमीन है जो ने बनावल गए है? निजी जमीन किसी की नहीं है। हाँ, ये सब बना हुआ तो पाट के सब बना ली। हाँ नहीं आप ये बताओ, जब बने ये निजी जमीन ना हुए मतलब काव पाटल गए, गढ़ा पाटल गए की गढ़ा पाटल गए? हाँ। न घूर गड्ढा हुए? हाँ। नहीं, जैसे बतावत हैं लोग हाँ, कि घूर गड्ढा पीछे है, हाँ, तो घूर गड्ढो रहा है, कोई गड्ढा कुछ नहीं रहा है खाद गड्ढा ना रहा नहीं। ना, कुछ नहीं। तो ये कौन जमीन कैसन जमीन का माना जाए? आप बताओ, जब बुजुर्ग आदमी हो, अभी तो हम ये कैसन जमीन हुए? मैंने गांव समाज की जमीन हुए कि आप बताइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? मकबूल जी। आप भी परड़िया के ही रहने वाले हैं? हाँ, ये जो सड़क के अगल बगल जमीन है जिसे नरेश जी की हारी है, तो ये क्या है, कौन सी जमीन माना जाए, क्या है? बंजर है, घुरगड्ढा। घुरगड्ढा है। 132 भी लैंड की जमीन बनी है, सार्वजनिक जमीन। तो ये बताइए कि ये यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये पीडब्ल्यूडी की भी जमीन तो हो सकती है? ये सड़क कैसी है? ये सड़क कैसी है? नहीं, ये सड़क कैसी है? ये सड़क जो है आपके पीछे, ये सड़क कैसी है? अभी गांव का सड़क है, मैंने गांव की सड़क है लेकिन पिच रोड है ना। हाँ, तो इसका निर्माण गांव पंचायत द्वारा हुआ है कि दूसरे विभाग से आया है, वो बना है। मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से बना है? हाँ, तो ये माना जाए कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है बनाई हुई, और ये हाँ पिच रोड बना रहा नहीं। तो ये माना जाए कि पिच रोड बना था, तो ये अगल बगल की पटरी जो है वो पिच रोड की होगी, मतलब अगल बगल की पटरी पिच रोड की होगी। तो ये भी माना जा सकता है कि मैंने अगल बगल कुछ हद की जमीन जो है वो पटरी पिच रोड की है, पीडब्ल्यूडी की। घरों पटरी है। अच्छा, ये जो घर है ये पटरी पे ये पटरी पे है। हाँ, मतलब ये घर है, ये घारी वगैरह जो ये नरेश जी की घारी ये पटरी पे है, सड़क की पटरी पे। दिखाना है। हाँ, सड़क। नरेश का वह घारी जो कि कंप्लेंट में घूर गड्ढे पे बना बताया गया, लेकिन जांच अधिकारी ने पाया कि कंप्लेंट के आधार पर घारी घूर गड्ढे पे नहीं बनी हुई है, बल्कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बने होने का संदेह है को लेकर के, जो कि 132 भी लैंड की ज़मीन पे बनी मकान की शिकायतकर्ता ने किया, जिसके संबंध में लेखपाल ने एक भ्रमपूर्ण स्थिति की आख्या दिया। शिकायतकर्ता ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। आइए शिकायतकर्ता से जानते हैं कि मामला क्या था और शिकायतकर्ता की शिकायत क्या थी। क्या नाम पड़ेगा आपका?
छेदी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? परारिया। परडिया, ये जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील सूरतगढ़। आपने शिकायत किया था, क्या शिकायत थी जन सुनवाई पोर्टल पे? शिकायत ये करता है वो गुरगड्डे में घर बनाया है। कौन बनाया है? बाप का नाम राम नगेश है और उनके एक लड़का है। तो मंदिर का कहा था, लेकिन अब असली नंबर सुनाई जाने पाई। यानी राम नरेश के लड़के ने बनाया है, जिसे पुकारू नाम मनिरका है। हाँ तो आपने जन सुनवाई पोर्टल पे इस बात की शिकायत किया हाँ तहसील सूरतगढ़ में? तो लेखपाल ने क्या रिपोर्ट लगाया? लेखपाल की रिपोर्ट आपको जानकारी मिली? कुछ रिपोर्ट मिला है? आपको जानकारी नहीं मिली। लेखपाल ने रिपोर्ट, मैंने आपने शिकायत किया था जन सुनवाई पोर्टल पे, और आपको आख्या रिपोर्ट क्या दिया लेखपाल ने, इस बात की आपको जानकारी नहीं? कैसे, क्या आप जो वो किए हैं, वो स्थिति क्या है मकान की? तो साहब जो मेन रोड से जो रोड निकली ही गांव में आएगी, गांव के पच्छू तरफ ही गुरगड्डे की जमीन है, तो उसी जमीन में बनाया है। अच्छा, घूरगड्ढे की जमीन, आपको लगता है घूरगड्ढे की जमीन है जो सड़क से सटी हुई है? तो ये भी हो सकता है कि सड़क पे ही बनाया हो, सड़क की जमीन में बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं? साहब भाई जमीन। अच्छा, देखने में आपको लगता है कि घूरगड्ढे में है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो ये जो बनाए हैं मकान, तो ये मकान बनाए हैं, तो क्या मकान है जो बनाए हैं उनकी वहाँ आसपास जमीन है? वहाँ उनका कुछ नहीं सर, उनकी कोई जमीन नहीं है। वो हो सकता है घूरगड्ढे में हो, या हो सकता है सड़क के उसमें हो। भ्रम की स्थिति, आपको लगता है कि घूरगड्ढे में बनाया मकान। के द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत और मामले से संबंधित हल्के के लेखपाल ने औपचारिकता की खानापूर्ति करते हुए अपनी अहम भूमिका से पल्ला झाड़ लिया है। छेदी के द्वारा की गई जन सुनवाई पोर्टल की शिकायत पर हल्के के लेखपाल के द्वारा मामले से संबंधित दी गई आख्या से स्पष्ट है कि हल्के के लेखपाल ने मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए और मामले में अपनी अहम भूमिका निभाने से पल्ला झाड़ दिया है। नरेश को और परड़िया गांव के लोगों को, इनके अनुसार यहाँ पे जो सड़क के इर्द गिर्द निर्माण है वो पटरी, सड़क की पटरी पे है, और ये जो सड़क जहाँ हम खड़े हैं वो पिच रोड है, PWD के द्वारा बनाई गई है। तो ये माना जाए कि ये PWD की सड़क है, और उसके अगल बगल की जो ज़मीन है वो पटरी, वो PWD की है। यह गांव से भंडापुर आ पहुंचा है मामले की तहकीकात करने शोहरतगढ़ तहसील पर। आइए उस लेखपाल से मिलते हैं जिस लेखपाल ने जन सुनवाई पोर्टल पर छेदी के द्वारा की गई शिकायत को जांच करने के पश्चात आख्या लगाई। उस लेखपाल का नाम है अनिरुद्ध चौधरी। जानते हैं अनिरुद्ध चौधरी से कि की गई शिकायत पर आख्या क्या दिया। कोशिश के बावजूद भी लेखपाल अनिरुद्ध चौधरी से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि छेदी के शिकायत पर, जो कि जन सुनवाई पोर्टल पर की गई थी, यदि घारी का निर्माण ग्राम परड़िया में हुआ है तो ये घूर गड्ढे की ज़मीन पर नहीं है। तो दी गई आख्या में यह स्पष्ट नहीं है
कि आखिर घारी का निर्माण किस ज़मीन पर हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार जो हैं वो कुछ भी कहते फिरे, लेकिन गांव वालों से भंडाफोर के द्वारा की गई पड़ताल से स्पष्ट है कि जो घारी है वो यदि गुरगड्ढे की ज़मीन पर नहीं बनी है तो सड़क की पटरी पर बनी है। ऐसी स्थिति में तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि 132 बी लैंड की ज़मीन पर बनी घारी को संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदार प्रशासन उचित कार्रवाई करे। लेकिन इसका क्या कहा जाए, यदि एक के घारी पर उचित कार्रवाई हुई तो गांव में और भी निर्माण हैं जो कि सड़क के पटरी पे जांच के बाद पाए जाएंगे। मकान बने हैं पक्के व कच्चे। ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाएगा कि अन्य निर्माणों को भी हटाया जाए। देखना यह है कि भंडाफोर के खबर के इस प्रकाशन के बाद तहसील प्रशासन सोहतगढ़ ग्राम पंचायत परड़िया में सड़क की पटरी पर बने कच्चे व मकान हैं व पक्के हैं, झोपड़ी है या और किसी तरह का निर्माण को हटाने की नोटिस अतिक्रमणकर्ताओं को देता है या नहीं और उचित कार्रवाई करता भी है या नहीं।